and welcome to our YouTube channel, and thank you so much for your lovely response to our videos. And the topic of this video is custodial death. तो रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि दो पर्सन्स की तमिलनाडु में कस्टोडियल डेथ हो चुकी है। कस्टडी में थे वो लोग और उनकी डेथ हो चुकी है, और पुलिस का इसके ऊपर कहना है कि वो पहले से ही उनको कोई प्रॉब्लम थी। तो ये इंडिया में कोई नई बात नहीं है। 2000 से लेकर 2018 से ये 18 सालों में 1727 डेथ हो चुकी हैं पुलिस की कस्टडी में, लेकिन उनमें से 26 ही सिर्फ हैं जो ऐसे हैं जिनका कन्विक्ट हुए हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से ये डेथ हुई है। तो ये इंडिया में एक लूप होल ही कह सकते हैं कि इंडिया के पुलिस में कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कंट्री में। तो इंडिया के क्या अब जैसे कि हमने देखा कि ये पहली बार तो हुआ नहीं है, इतनी सारी डेथ्स हो चुकी हैं, तो इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए थे इनको लेकर पास्ट में भी। तो उसमें देखते हैं कि वो क्या थे इंडिया के स्टेप्स। सबसे पहले है, इंडिया इज सिग्नेटरी टू अनकैट, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। इसको इंडिया ने ऑल्दो साइन तो किया है, लेकिन आज तक इसको रेटिफाई नहीं करा। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो इतना ज़्यादा इंडिया अभी तक मानता नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा जो मेजर था वो था कि 2010 में भी प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। फिर 2017 में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 273 रिपोर्ट। उसमें भी इन्होंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक एंटी टॉर्चर लॉ लेके आए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक नहीं लाई है। और इसने कहा था कि यूएन कैट को भी इंडिया को रेटिफाई कर देना चाहिए, जो इंडिया ने आज तक नहीं किया। फिर उसके बाद पिटीशन भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में एक, कि आपको इसके रिलेटेड एक लॉ बनाना चाहिए और यूएन कैट को रेटिफाई कर देना चाहिए, जो लॉ कमीशन की 273 रिपोर्ट ने कहा था। उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन गया था कि आपको इसके जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस ये एक पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिटिकल एरिया है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसा पॉलिटिक्स को ठीक लगे वो कैसा वैसा कर सकते हैं। फिर 2017 में भी प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल आया था, राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था तब भी। तो आज तक हमारी कंट्री में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जो टॉर्चर को प्रिवेंट कर सके, इसीलिए फिर इतने पुलिस ऑफिसर्स बच जाते हैं। फिर यूएन कैट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है। इसको 1984 में अडॉप्ट करा था, और इंडिया ने इसको तभी साइन तो कर दिया था, बट रेटिफाई नहीं करा था। ये प्रिस्क्राइब करता है कि हर एक स्टेट जिसने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया, उसको चाहिए कि वो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और अदर मेजर्स ले टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कानून बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ले, जुडिशरी भी इसको सपोर्ट करे, और जिस और भी कोई मेजर्स अगर वो ले सकता है तो उसको लेने चाहिए, ताकि कि टॉर्चर जो है वो प्रिवेंट करा जा सके। दूसरा ये कहता है कि जो अगर किसी कंट्री को लगता है कि उसका पर्सन दूसरी कंट्री में जाकर वो किसी भी तरह से टॉर्चर हो सकता है, तो उसको उस कंट्री में जाने से भी अपने सिटीजन को प्रिवेंट करना चाहिए। फिर ये टॉर्चर की को डिफाइन भी करता है कि टॉर्चर एक्चुअल में क्या होता है। तो जो कंट्रीज इसको जिसने रेटिफाई करा है वो उस तरह से टॉर्चर को मानती हैं। तो फिर इसी कंटेक्स्ट में ये चेंजेस आने के बाद पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं कि पुलिस जो है वो इंडिया में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। ऑल्दो ये पहले भी बहुत बार आ चुका है कि पुलिस को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, व्हाट कैन बी डन टू रिफॉर्म पुलिस। भारत में पुलिस सुधार की क्या आवश्यकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसका आंसर मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पुलिस रिफॉर्म्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस, मतलब टाइम टू टाइम कैसे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कहा गया है, क्या क्या इश्यूज आए थे, और किन किन कमिटीज़ ने इसके लिए रिकमेंड किया। तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।